हाय एवरीवन, माय नेम इज छोटेलाल। आई एम ए पीएचडी स्कॉलर एट सीपीएस। मैं विकास का दोस्त हूँ और हम लोग एक छोटा सा सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं एकेडमिक राइटिंग और नॉन एकेडमिक राइटिंग, पॉपुलर राइटिंग्स को कैसे करें। मैं भी कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ, मतलब स्टार्ट ही कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हम लोग अर्ली एकेडमिशियंस हैं, तो कैसे मैं कर रहा हूँ या मेरा क्या एक्सपीरियंस है या मैं क्या जानता हूँ, क्या सीखा हूँ, हम लोग उसको कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे और एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ में देंगे ताकि ईजी टू गो हो, आप वहाँ पे जा सके, उसको सीखें और कर सके। एटलीस्ट चुनिंदा लोगों को, इवन 10 भी लोग अगर बेनिफिट होते हैं इससे ना, तो हमारा आई थिंक पर्पसफुल फील होगा। तो लिखे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ये मेरे लिए भी बड़ा क्वेश्चन था और अभी भी है और सबके लिए होता है। तो आई थिंक लिखे कैसे, तो लिखना स्टार्ट कैसे करें। तो लिखने का ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एकेडमिक राइटिंग्स भी करते हैं, जो कि हम पीएचडी स्कॉलर्स और एकेडमिशियंस हैं, तो यूजुअली हमारा यही फोकस होता है। लेकिन कुछ लोग पॉपुलर राइटिंग भी करते हैं, ब्लॉग राइटिंग भी करते हैं, या फिर लेटर राइटिंग, जो भी करना हो। तो यूजुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सुधार्थी का चैनल है, विकास का काफ़ी फेमस चैनल है। तो यूजुअली इसके व्यूअर्स में भी बैचलर्स के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं और ऑब्वियसली पीएचडी वाले तो है ही। तो बीए का सपोज आप शुरू कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप में इतना काइंड ऑफ डेवलप नहीं होता है स्किल, या फिर उसमें आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। तो आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? तो आप स्टार्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्लॉग बना सकते हैं अपना, बहुत सारे वेबसाइट्स है, wix.com, या इवन आपका और भी बहुत सारे फेमस है जो आप फ्री में वेबसाइट्स बना सकते हो, वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे मीडियम हो गया, कोरा हो गया, रेडिट हो गया, सबस्टैक हो गया, यहाँ पे आप अपना मतलब काइंड ऑफ सेल्फ राइटिंग प्रमोट कर सकते हो। चौथा मतलब और भी प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया में आ सकते हैं। सपोज आप लिंक्डइन हो गया, इवन ट्विटर में आप लिख सकते हो, फेसबुक में लिख सकते हो। तो ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है। अगर आप बीए में हो तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं जब बैचलर्स में था तो मैं कोरा में एक अकाउंट बनाया हुआ था। अराउंड में रेगुलरली जैसे क्वेश्चंस होते थे, तो आप उस क्वेश्चंस को क्या करो, थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च कर लो, फिर उसको अराउंड 100 वर्ड 200 वर्ड्स का लिखने का कोशिश करो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। देन आफ्टर आता है कि आप सेल्फ पब्लिशिंग में थोड़ा सा काइंड ऑफ ओपिनियन राइटिंग टाइप का जाते हो, या थोड़ा में भी एकेडमिक टच लाना चाहते हो, तो बहुत सारे वेबसाइट्स जैसे कि यूथ का आवाज़ है, या फिर राउंड टेबल इंडिया है। हालांकि वो सेल्फ पब्लिशिंग नहीं है, लेकिन वो काइंड ऑफ आप जहाँ पे अपना काफ़ी रॉ लिख सकते हो, ऐसा आपसे एक्सीलेंस का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। तो वो सब प्लेटफॉर्म, तो मैं अगर मेरा नेक्स्ट मूव क्या था कि मैं मास्टर्स था एंड या ख़त्म किया, देन आफ्टर मैं सोचा कि कुछ लिखता हूँ, तो मैं यूथ की आवाज़ से लिखना स्टार्ट किया था। देन आफ्टर वहाँ से अब, क्योंकि वो सेल्फ पब्लिशिंग होती है, तो आप लिखोगे, देन आफ्टर सीखोगे, देन आफ्टर मैं मूव किया राउंड टेबल इंडिया, फिर और भी छोटे छोटे से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे मैं लिखना स्टार्ट किया था। तो ये था सेल्फ पब्लिशिंग का और छोटे से मतलब काइंड ऑफ राइटिंग स्टार्ट से। उसके बाद आता है कि आप थोड़ा काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम जाने की कोशिश करें। मेन स्ट्रीम्स आर्टिकल्स कहाँ लिखना होता है, तो यूजुअली बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या पब्लिशिंग काइंड ऑफ ब्लॉग, या इवन आप एकेडमिक जर्नल्स में भी काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम राइटिंग कर सकते हैं। सपोज बहुत लोग स्टार्ट करते हैं क्विंट से स्टार्ट कर लो, या लिफलेट। मैं अपना बता रहा हूँ, जो कि मैं द प्रिंट, ये सब में आप यूजुअली, क्योंकि वो आर्टिकल्स कमीशन नहीं करते, तो वहाँ पे आप प्रपोज कर सकते हो आइडिया और वो एक्सेप्ट कर सकते हो। वाई आर भी एग्जाम्पल्स हो गया। तो बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करती है, वो आर्टिकल कमीशन नहीं करती, वो आर्टिकल आप प्रपोज करते हो उनको, चाहे फिल्म रिव्यू कर दो, या इवन आप बुक को, पॉपुलर बुक्स का रिव्यू कर सकते हो, या कोई ओपिनियन, कोई इवेंट हो रहा है आप उस पर लिख सकते हो। तो ये हो गया पॉपुलर मेन स्ट्रीम। देन होता है कमीशन, जिस पे आप ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कॉन्टैक्ट चाहिए होगा, तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या जो भी सिमिलर है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो वहाँ पे वो ऑब्वियसली हमारा फोकस वो नहीं है, तो वो मुश्किल होगा। लेकिन काइंड ऑफ पॉपुलर पे आप काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया, वाई आर, लिफलेट, क्विंट, प्रिंट, ये सब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये पॉपुलर राइटिंग के मेजर मतलब सोर्स है जहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा मतलब ओवरऑल छोटा स्नैपशॉट कि कैसे नॉन एकेडमिक पॉपुलर राइटिंग करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना मेन फोकस की तरफ, एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग कैसे करते हैं, तो पहला आपको ऑब्वियसली, आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो या इवन बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो, तो आपको एक एरिया पता होता है कि आपको ये अच्छा लग रहा है पढ़ना। सपोज कोई इमोशंस पे पढ़ रहा है, या सपोज कोई इंडियन पॉलिटिक्स पे पढ़ रहा है, या स्टेट पॉलिटिक्स पे पढ़ रहा है, कोई फेडरलिज्म पे पढ़ रहा है, तो आप उसको पढ़ते हो, उसको पहला पढ़ते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। तो आप उससे क्या करते हो, एक सिंपल असाइनमेंट भी लिखा जाता है, बीए या मास्टर्स में भी लिखा जाता है। तो वो क्या हुआ है, एक टॉपिक लिए आप उस पर अच्छा से डिटेल से काइंड ऑफ विथ लिटरेचर रिव्यू एक आर्ग्यूमेंट देने का कोशिश किए। तो वो सब क्या हुआ, एक प्रॉपर पेपर लिखा गया, लेकिन वो एक पेपर नहीं भी है, एक तरह से है भी और एक तरह से नहीं भी है। लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, उसको कोशिश कर सकते हो कि कैसे इसको भेजा जाए। तो आप जाओगे कि अब इसको जर्नल्स में कैसे भेजना है, तो वहाँ पे आप जर्नल्स में जाओगे तो जर्नल फाइंडर करके आता है। तो सपोज टेलर एंड फ्रांसिस हो गया, उसको सर्च कर सकते हो, जर्नल फाइंडर। और भी प्लेटफॉर्म है जैसे ईपीडब्ल्यू, उसमें सबका डिटेल्स होता है कि कैसे लिखना है और क्या क्या सेक्शंस में लिखने हैं। सपोज ना लेटर्स, या फिर जर्नल आर्टिकल, फिर इंगेज, ऐसे करके होते हैं। तो उनका अपना अलग अलग जो भी है कि कैसे सबमिट करना, कितने वर्ड्स का, फॉन्ट स्टाइल, और साइटेशन कैसे देने, साइटेशन का स्टाइल, ये सब होता है। तो ये हम लोग करके लास्ट में दिखाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन, इवन पॉपुलर राइटिंग का भी, सेल्फ पब्लिशिंग का भी, और
एकेडमिक राइटिंग का भी, तो एक छोटा सा लास्ट एंड में हम लोग वीडियो उसको साथ में करके दिखाएंगे कुछ प्लेटफॉर्म को विजिट करके। चैलेंजेस क्या आता है अक्सर हम लोग होते हैं ना, जब मैं भी फेस करता था और अभी भी करता हूँ, कि कैसे उसको काइंड ऑफ उसको ओवरकम करे, कैसे उसको ना कि ख़त्म करे वो चैलेंजेस को, कि एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग आप मेरे अनुसार अगर मैं सजेस्ट करूँ ना, तो बेस्ट तरीका स्टार्ट करने का वो बुक रिव्यू राइटिंग है। तो आप क्या करो कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मतलब नॉट वेबसाइट लाइक जर्नल्स है, जो कि वो क्या करते हैं, बुक्स कमीशन करते हैं, आपको रिव्यू के लिए देते हैं, उनका ओपन कॉल होता है। तो बहुत सारे इवन मैं शायद पॉलिटिकल स्टडीज़ करके एक जर्नल है, आई थिंक वो ब्रुनेल यूनिवर्सिटी यूके का है, आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना वेबसाइट पे जाके लिस्ट करते हैं कि ये बुक्स है वो कमीशन करने के लिए देख रहे हैं। इवन LSE है आपका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका ब्लॉग पेज है आई थिंक, वहाँ पे वो बुक कमीशन भी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल हमें ऐसा कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ऐसा कुछ करके अमेरिकन शायद है, तो वो भी आप स्टडीज ढूंढ सकते हो, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं जान रहा लेकिन कुछ ऐसा ही है। तो वो भी क्या करते हैं, बुक कमीशन करते हैं। तो आप पहले उनको रीच आउट करो कि मैं विथ गुड CV कि आप एटलीस्ट सेल्फ पब्लिशिंग या ओपिनियन पीसेस ऐसा कुछ आप लिखे हो, ताकि आप दिखाओ कि आप में वो कैपेबिलिटी है लिखने का। तो आप जब उनको भेजोगे तो वो मोर लाइकली कि आपको जानते हैं कि आप मास्टर्स JNU ऐसा कुछ की और उनको लिखने वाले चाहिए होते हैं, तो वो आपको वो बुक दे देंगे। और एक आपको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी दे रहे हैं जिसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। पहला लोग तो यही कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि कहाँ पब्लिश करेंगे, क्या पब्लिश करेंगे, तो वो आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप क्या पब्लिश करोगे, आप ऑब्वियसली वो बुक देंगे। दूसरा बात, आप कहाँ पब्लिश करोगे, ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये आपका एक सॉल्यूशन मिल गया, एक चीज़ से आपका मल्टीपल सॉल्यूशन हो गया। अभी रुकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर कि अब रिसर्च पेपर, एक तो है आप स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ लिख चुके हैं, दिन आता है रिसर्च पेपर। तो पहला है कि आप पहला होता है कि मल्टीपल लेवल ऑफ जर्नल्स होते हैं, ठीक ना। एक तो होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल की, फिर एक होता है क्वार्टरली UGC लिस्टेड, या फिर एक उससे भी ऊपर चले जाते हैं स्कोपस इंडेक्स Q1 Q2 Q3 Q4, जैसे कि PW Q4 है। एशियन इथनिसिटी जो टेलर एंड फ्रांसिस का वो Q2 जर्नल्स है। तो उसमें आप मतलब रिसर्च पेपर कैसे लिखे, तो आप स्टार्टर हैं, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपका फील्ड वर्क उतने अच्छा या मेथोडोलॉजी उतना अच्छा पेपर में ना डिटेल हो, तो आप कैसे अप्रोच करें। तो जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर एक जर्नल्स है, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा कुछ करके नाम है, इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ऐसा कुछ करके, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का, ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ केरला वाली UGC के लिस्टेड भी। तो आप उनको क्या करोगे, ऐसे टारगेट इनिशियल में करो जब आपको उतना फील्ड वर्क का डिटेल नहीं पता या मेथोडोलॉजी का नहीं पता, लेकिन आप लिखे हो, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, सब्सटैंटिव है, जिसको आप पब्लिश करवाना चाहते हो, तो आप कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी वाले वैसे जगह हों जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर स्टार्टर्स। देन आता है कि अगर आप PhD कर चुके हो 3rd ईयर 4th ईयर में, जहाँ पे आप फील्ड वर्क अच्छे से कर चुके हैं, पूरा आपको नॉलेज हो चुका है कि आप लिटरेचर रिव्यू सालों से उसमें इन्वेस्टेड हो, देन आप पेपर लिखते हो, उसमें पूरा विथ डिटेल लिखते हो, तो आप क्या टारगेट करो, तो ऑब्वियसली आप फिर जो क्वार्टरली जर्नल्स है जिसमें स्कोपस इंडेक्स होते हैं, स्कीमागो इंडेक्स होते हैं, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, तो उसमें क्या करोगे आप फिर अपने अनुसार, मतलब सपोज कोई पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी या इन जनरल, मैं सपोज इंडिजिनस स्टडीज़ पे कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगा, गूगल करूँगा, तो आएगा जर्नल फाइंडर जो मैं पहले बताया हूँ। आप जाओगे उसमें, तो आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट डालना होता है या कीवर्ड्स डालने होते हैं, तो आप उसमें वो सब डालोगे कि इंडिजिनस स्टडीज़, आदिवासी स्टडीज़, डेवलपमेंट, या फिर और भी स्टेट का कुछ है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म ना, डीकोलोनाइजेशन, ये सब डालोगे, तो उसमें वो जर्नल्स आपको लिस्ट करेंगे कि ये है जर्नल्स इस थीम्स को और इस टॉपिक को पब्लिश करते हैं। फिर आप वहाँ पे जाओगे, उनको खोलोगे, तो आपको क्या है, आप देखो कि Q1 तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सा काइंड ऑफ लेवल डाउन करोगे। और हम लोग एकेडमिक मतलब अर्ली कैरियर रिसर्च से, तो हमें टाइम का एक अभाव होता है, दूसरा बात कि हमें मतलब उतना वेट पीरियड नहीं चाहिए कि हम लोग 2-3 साल आराम से वेट करें। तो आप क्या करोगे, जर्नल्स को जाओगे, थोड़ा लोअर जर्नल टारगेट करिए, Q4 Q3 जर्नल्स टारगेट करिए, इवन Q2 चलेगा, आप उनमें जाएँ और उनका एक जर्नल्स डिटेल होता है, जर्नल मैट्रिक्स, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप देखोगे कि उनका होता है कि कितने पीरियड में वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सपोज एशियन इथनिसिटी का 35 डेज था, फिर देखोगे एक्सेप्टेंस रेट कितना है, उसका शायद 17% था, प्लस और भी जर्नल्स है जिसका 9% है, 6%, ये बहुत हाईएस्ट है। इवन किसी का अगर 17% है तो आप मानो कि आप बहुत लक्की हो कि इतना हाई है, यूजुअली इसका सिंगल डिजिट्स में होते हैं। तो आप वहाँ से उसको देखोगे, उसके बाद यूजुअली आपका उसी के अनुसार टारगेट करना है कितने टाइम है आपके पास। एक टेक्निक है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, उनको भेजते हैं, उनको क्या कहते हैं कि ड्राफ्ट मतलब बोलते हैं ना, रिजेक्शन मिल जाता है। तो आप उसको कैसे मतलब काइंड ऑफ अप्रोच करो, तो ऑब्वियसली रिजेक्शन बड़ा कॉमन चीज़ है लाइफ में ना, आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आई थिंक। तो कह रहा हूँ कि ये होता है कि आप फिर मल्टीपल प्लेसेस पे उसको सबमिट करने का कोशिश करें, लेकिन कुछ एक एथिकल कोड भी होते हैं। यूजुअली ये होता है कि आप एक ही जगह पे सबमिट कर सकते हो, ये एथिकल है, लेकिन क्योंकि हम लोग अर्ली कैरियर रिसर्चर्स हैं तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है, हम लोग उतना मतलब रिसोर्सफुल भी नहीं है कि रिच वेट करे या ऐसा ना, हमारा जॉब नहीं है ऐसा ना, तो क्या करते हैं कि आपको ID डिफरेंट बनाना होता है। पहला बात, आप अपने आप को ऑर्सिड ID में रजिस्टर ना ही मतलब कोशिश करें ना करें काइंड ऑफ ना, और सबमिट करें तो सेम ईमेल का यूज़ ना करें। सपोज ना आपको जब भी सबमिशन करना होता है तो आपको एक ईमेल डालना होता है, फिर आपको अपना डिटेल देना पड़ता है। तो ईमेल इस मतलब
एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। तो आप एक बार उसको रजिस्टर कर लिए हो, देन आफ्टर सेम ईमेल आप नहीं रजिस्टर कर सकते ना डिफरेंट जर्नल के सबमिशन के लिए। तो क्या करना होगा कि आपको, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जल्दी पब्लिश हो, काइंड ऑफ अगर एक रिजेक्शन 2 साल बाद मिला तो क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम चला गया, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है। तो आपको इवन रिजेक्शन भी मिल रहा है तो कोशिश करें कि मल्टीपल जगह सबमिट करें, लेकिन विद डिफरेंट आईडी। ये जरूरी है कि आप डिफरेंट आईडी बनाएं और अपने आप को ऑर्चिड आईडी से कनेक्ट ना करें। ऑर्चिड आईडी इज़ लाइक आधार कार्ड ऑफ, मतलब कि जो पब्लिशिंग है ना, तो वैसा है। तो अगर आप अपने आप को ऑर्चिड आईडी रजिस्टर कर लिए तो वो आपको पूरा काइंड ऑफ लोकेट करेगा कि आप यहाँ भी पब्लिश किए या यहाँ भी सबमिट किए, तो वो अवॉइड कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिकल है, इथिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग पावर डायनेमिक्स में काफ़ी नीचे हैं तो ये आई थिंक कर सकते हैं, लेकिन अलाउड नहीं है। ये मेरा प्रैक्टिकल सजेशन है काइंड ऑफ। यू कैन सब्सक्राइब टू सुधारती चैनल। JNU का आई थिंक एकलौता रिसर्च चैनल है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट, ऑनेस्टली।